नहाने से धुल जाता है, लेकिन मन का मैल धुलने के लिए ज्ञान रूपी साबुन और सत्संग रूपी पानी की आवश्यकता होता है। ये जितना अधिक से अधिक मिल जाए वो फिर भी थोड़ा ही, क्योंकि जब ज्ञान रूपी साबुन और सत्संग रूपी पानी मिलता है तो हमारे मन भी शुद्ध होता है, मन भी निर्मल होता है और मन की मैल भी धुलता है। ऐसे ही एक महात्मा जी कहीं गए थे, गांव में सत्संग सुना रहे थे, तो महात्मा जी ने सत्संग सुनाए कि ज्ञान रूपी साबुन और सत्संग रूपी पानी से मन का मैल धुलता है। तो उसी सत्संग में एक माता जी बैठी थी, जैसे अभी आप लोग हैं, आलस भरी बैठे हुए हैं, किसी किसी को झपकी भी आ रही है, कभी जगते हैं और कभी सोते हैं। ऐसे माता जी भी बैठी थी, कभी उनकी आंखें खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी उनको झपकी आ जा रही थी, कभी वो जग रही थी। अब सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर गई और खूब बढ़िया दुकान से साबुन मंगवाई और उसको घोलकर पी ली। महात्मा जी सत्संग सुनाए थे कि ज्ञान रूपी साबुन और सत्संग रूपी पानी से मन का मैल धुलता है। माता जी जब बैठी थी सत्संग में तो बार बार उनको झपकी लग रही थी। अब भाई साबुन से कपड़ा धोने की चीज है, नहाने की चीज है, उसको खाने की चीज थोड़ी ना है। अब वो तो गई और उसको घोल कर पी ली। आप डाउन होने लगी, मरने का नौबत आ गया। अब घर वाले ने जब पूछे गुस्से में, भैया क्या किए, क्यों साबुन पी? उन्होंने कहा महात्मा जी सुनाए थे कि सत्संग से मन का मैल, कहते साबुन से मन का मैल धुलता है। एक कमी किसका था, महात्मा जी के या वो माता जी के? महात्मा जी जब बोले कि ज्ञान रूपी, तो माता जी को झपकी लग रही थी, उन्होंने ज्ञान रूपी सुनी नहीं। और जब महात्मा जी बोले साबुन, तो उसकी आंख खुली थी, उन्होंने साबुन सुन ली। महात्मा जी बोले कि सत्संग रूपी, तब उसको झपकी लग रही थी, वो सुनी नहीं। और जब महात्मा जी बोले सत्संग रूपी पानी, तो उस समय वो सुन ली पानी। सत्संग रूपी तो सुनी नहीं पर पानी सुन ली। अब वो साबुन को लाती है, आराम से घोल कर पी ले। जब साबुन पी ली तो आप डाउन होने लगी, मरने का नौबत आ गया। उनके बच्चे कहे चलो कौन साधु आया जो इतना मरने की नौबत तक पहुंचा दी, आज तो उसका खेला ही खत्म कर देते हैं। डंडा लेके सब पहुंच गए कहाँ, महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी को मारने के लिए जब तैयार हो गए, महात्मा जी कहे भाई बात तो बताओ, हुआ क्या है? उन्होंने कहा मेरे माता जी को आपने क्यों बताया साबुन पीने के लिए घोल के? मैंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं किसी को। फिर उन्होंने साबुन घोल के पी है, उन्होंने बताया कि महात्मा जी बोले हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। भाई सत्संग में एक तुम्हारी माता जी नहीं थे, और भी लोग थे, आप किसी से पूछ सकते हो मैंने क्या बोला था। क्या बोले थे? कहे भाई किसी और से पूछ लो, मैं तो कह नहीं सकता ना। मैं अगर कहूँगा तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूँगा, इसलिए तुम किसी और से पूछ लो। अब सब लोग से जब पूछा गया तो सब लोगों ने बताया कि महात्मा जी साबुन नहीं बोले, ज्ञान रूपी साबुन बोले कि ज्ञान रूपी साबुन से और सत्संग रूपी पानी से मन का मैल धुलता है। तो माता जी ने क्या सुनी, क्या समझी, ये गलती महात्मा जी की नहीं, माता जी की है। तब फिर वो जाकर वापस लौटते। तो भाई सत्संग में अगर आए हैं तो जग कर बैठे, प्रेम से बोलिए सतगुरु